तो स्वागत है दोस्तों आपके हमारे यूट्यूब चैनल टोटल हिंदी टीच में। आज हम यहाँ पर क्लास 7 का जो मॉडल एक्टिविटी टास्क है और सब्जेक्ट क्या मिला हुआ है परिवेश और विज्ञान, उसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए आते हैं सवाल पे। तो पहला सवाल क्या है, ध्यान से पढ़िएगा। किसी वस्तु का ताप 40 डिग्री सेल्सियस हो तो फ़ारेनहाइट स्केल में उसका माप क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर ये फ़ारेनहाइट स्केल और सेल्सियस स्केल के बीच एक संबंध होता है और उसके बीच एक फॉर्मूला होता है जिसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो देखिए ये फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। ठीक है, तो वो फॉर्मूला है क्या, तो वो फार्मूला होता है ये वाला। देखिए यहाँ पर C/5 इज इक्वल टू F-32/9। ये जो होता है ये एक्चुअल में सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच एक संबंध होता है और यही फार्मूला से पुट करके आप उस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर सेल्सियस दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था, 40 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ था। तो उस 40 डिग्री सेल्सियस को जस्ट यहाँ पुट करिएगा। पुट करने के बाद जस्ट इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए दो फ्रैक्शन हो गया, दो फ्रैक्शन के बीच में क्या है, यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन है। जब बीच दो फ्रैक्शन के बीच इज इक्वल टू का साइन होता है तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, आपको पता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, देखिए 5 इंटू एफ क्या हो जाएगा, यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई करिए, 5 इंटू एफ 5 है। और इसी तरह 32 इंटू 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 आएगा। और इधर से 9 चौके 36 यानी 360 आ जाएगा। अब क्या करिएगा, नंबर को एक साइड करेंगे तो 160 उधर जाएगा, इज इक्वल टू के तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। प्लस करने पे क्या आएगा 520। और यहाँ पर 5 इंटू एफ 5 को उधर ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड में अगर कैंसिल करेंगे तो 104 आ जाएगा। मतलब ये बहुत ही ईजी होता है, आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा कितना आया, 104। ठीक है, तो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा यहाँ पर। ठीक है आंसर। उसके बाद आते हैं, चलिए नेक्स्ट सवाल पे। देखिए मेरा समान रोग के लक्षण क्या क्या है। देखिए मेरा समान एक रोग होता है जिसमें होते क्या है, ध्यान दीजिए। यह जो रोग होता है ना, ध्यान दीजिए यहाँ पर, यह जो रोग होता है यह 1 साल से कम उम्र के बच्चों को होता है। ठीक है, और इसमें लक्षण क्या क्या और एक होते हैं, तो इसमें हाथ पैर बहुत ही पतला हो जाता है, देखने में बहुत ही बुरा लगता है। चमड़ा जो होता है बहुत ही एकदम हड्डियों के साथ चिपक जाती हैं, एकदम इतना सिकुड़ जाती हैं कि एकदम लगेगा ही नहीं, लगेगा कि सिर्फ मतलब हड्डी के ऊपर चमड़ा चिपका हुआ है, ऐसा लगेगा। मांस तो कुछ नज़र ही नहीं आता है। ठीक है, हड्डी जो है वो बाहर की तरफ स्पष्ट रूप से दिखलाई देती है। तो ये आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा, 4 ऑप्शन। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं। अब आते हैं तीसरे नंबर सवाल पे। तो तीसरा नंबर सवाल क्या है, नीलत होता है, यानी इसका सूत्र क्या होता है, कॉपर सल्फेट को अगर पानी में घोल कर उस द्रव्य में अगर एक लोहे की कील डाल दी जाए तो कुछ देर बाद क्या परिवर्तन दिखाई देगा। तो क्या परिवर्तन दिखाई देगा, ये नीचे सवाल में है। और एक सवाल क्या है, यह किस तरह की प्रक्रिया है और प्रक्रिया का जो समीकरण है वो आपको यहाँ पर दिखाना है। ठीक है, तो देखिए बहुत ही ईजी है, यहाँ पर समझिएगा। ठीक है, तो देखिए नीलत होता है यानी कॉपर सल्फेट को अगर पानी में घोल कर उस द्रव्य में अगर एक लोहे की कील डाल देंगे ना, तो कुछ देर बाद क्या होगा, तांबा आकर जो होता है ना, उस लोहे की जो कील मैंने डाला उस लोहे की कील में आके चिपक जाता है, और जिसके कारण वो जो कलर है वो लाल और बादामी कलर क्या करता है, आवरण बना देता है उसमें। ठीक है, किसमें, लोहे में। ठीक है, अब इस जो समीकरण है या ये जो प्रतिक्रिया है, ये प्रतिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया कहते हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पर ये इसका समीकरण भी मैंने लिख दिया है। तो ठीक है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें और यहाँ अपने जो भी आपको पेपर मिला हुआ उसमें आप लिख लें। ठीक है, आते हैं चौथे नंबर सवाल पे। तुम्हारे शरीर में किस किस तरह से जल बाहर आता है। तो ये तो बेसिक लॉजिक का क्वेश्चन है, ये तो अगर आपको नहीं भी पता होगा तो आप खुद कर सकते हैं, बट फिर भी आप इसको लिख सकते हैं। देखिए तो किस किस माध्यम से बाहर आता है, तो ध्यान दीजिए। सबसे पहले एक पेशाब जो होता है यानी मूत्र, जिसको शुद्ध हिंदी में बोला जाता है, तो वो मूत्र के माध्यम से बाहर आता है। दूसरा क्या होता है, पसीना, ये दो मेन पर्पस होते हैं। उसके बाद अगर आप थूकते भी हैं वो भी एक तरह का लिक्विड फॉर्म ही होता है, वो भी हो गया। उसी तरह अगर आप मल यानी जो मल त्याग करते हैं उसमें भी आपका कुछ ना कुछ पानी रहता ही है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट होता है आंसू, ये उल्टी के साथ भी आपका पानी का कुछ पार्ट निकलता ही है। तो ये सब 4-5 चीज़ें, जो 6 चीज़ें मैंने लिखा है, ये कुछ 6 चीज़ें हैं, जो इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये 6 चीज़ें जो मेन हैं ये हमारे शरीर से जल के रूप में बाहर निकलती है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि कमेंट पढ़ के ही मैं वीडियो बनाता हूँ आपका। अगर आप कमेंट करेंगे अच्छे, अगर आपको जो वीडियो चाहिए वो कमेंट सेक्शन में आप बोल दीजिए, उसी तरह का वीडियो मैं लाऊँगा आपके लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।